रशिया 2 हफ्ते में इसको खत्म कर देगा। और हमने ये कभी नहीं देखा कि नहीं, ये तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, ये तो रशिया और अमेरिका की लड़ाई है। वो अमेरिका को कमजोर करा जाता, अमेरिका को कमजोर करा जाता। मारे गए बेचारे जो यूक्रेनियन है, उनका तो बेड़ा ही गलत है, ये कोई पूछने वाला नहीं। और गलती क्या हो गई उस प्रेसिडेंट से, उसने नेटो ज्वाइन कर। पुतिन से कहता है नेटो मत ज्वाइन करो, तो तुम्हें मदद चाहिए, हम देने को तैयार। ट्रंप ने भी उससे कहा, वो कौन सी चटनी पड़ी थी नेटो ज्वाइन करने, गलती हो गई। अब सवाल इस बात का है, क्या हिंदू इसका सॉल्व कर सकते हैं? आपने खुद देखा बर्बाद, अब देखा लोगों की हालत क्या है। वही नहीं, हमारा सारा टूरिज्म जिस पे हम जिंदा हैं ठप हो गया। हमारा ही नहीं, जम्मू में लोग लाखों की तादाद में वैष्णो माता आते थे, हिमाचल में जाते थे, नहीं जा रहे। राजस्थान बैठ गया, क्योंकि ऐसा एक वो इन्हें ऐसा कर दिया कि आज वज़ीर आज़म ने कहा कि साहब इन सारे जो प्रांत हैं बॉर्डर पे, उनके पास हम लोग अब इन्हें ड्रिल करने। मुझे खुदा के वास्ते बताओ, मुझे जिंदा रहना या मरना है? उसे और डर पैदा हो गया, ये डर पैदा हो गया के साथ ये ड्रिल कराएं कि क्या हमें एक और युद्ध लड़ना है। और आज युद्ध जो है वो हवाई जहाजों से नहीं लड़ा जाएगा। इस युद्ध ने तो दिखा दिया कि रॉकेट चलेंगे, ड्रोन चलेंगे, उसके बाद जो रहा था आपने पकड़ लिया, उसमें फौज चलेगी। हमारे 5 जहाज गिर गए, कभी आपने सुना कहीं? क्योंकि एक राइफल गिरा, राइफल तो हाथ से लाया, कहना था 400 मील मिसाइल ने उसको लॉक कर दिया, और 400 मील से वो मिसाइल चली और उसको गिरा। और हमें रोज झूठ सुनते हैं कोई मीडिया से। हमने कराची भी पकड़ लिया है, हमने लाहौर भी पकड़ लिया है, हमने इस्लामाबाद भी पकड़ लिया है, वहाँ जो वज़ीर आज़म है वो बंकर में बैठे हुए हैं। तुमने कब देखा वज़ीर आज़म बंकर में बैठा हुआ? हमारा गवर्नर यहाँ BSF के बंकर में छुप गया। मुझे दोस्त है बंकर यहाँ तो ऊपर से चल रहे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, दोनों मुल्क के जो राजे बैठे हैं वो कश्मीर पर जिंदा है। हमने 370 खत्म किया, यहाँ आतंकवाद था, 370 से आतंकवाद खत्म हो गया। क्या आतंकवाद खत्म हुआ? अभी हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था हमने इनकी जड़ें निकाल के फेंक दी। बेड़ागर तो हमारा कर देना, हम तो टूरिज्म में आबाद, इतनी यहाँ जगह नहीं थी। लोग कर्ज करते थे कि अगर यहाँ से निशात बाग जाना 2 घंटे लगते थे। ये तो हमारी हालत है, झूठ बोल बोल हमारा बेटा। और आप लोगों को बेचारों को खा लो, इन्हें एक 2 बच्चे पूछो कितने मर गए? 12 साल स्कूल जा रहे, बम पे गए, बाप अस्पताल में कोमा में। जब जाग जाता तो कहते हैं बच्चे कहाँ? मैंने कहा नानी क्या आ गए। जब फिर वो ठीक हो गए, मर गए, वो अब उनकी कब्र से उठता ही नहीं है। ये क्या हाल है? कौन सी हमने गलती की? वो हमें सलाह दे रहे हैं कि हम हिंदुस्तान साथ गए, और हिंदुस्तानी है वो हमें पाकिस्तानी समझते। मामला तो ये है, हमारे बच्चों को पीटा जो बाहर है, हमारे जो मजदूर हैं उनको पीटा, जो हमारे बिजनेस वाले हैं उनको पीटा। सारा काउ बेल्ट, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, आप बताइए मुझे कैसे बात है लोगों से को उठा हिंदुस्तान? कैसे? जब आपको इतने साल हम पे भरोसा नहीं रहा, तो आगे क्या भरोसा है? मेरा सवाल जब मुझे लोग करते हैं, और खासकर आजकल के जवान बच्चे
कि आपके बाप ने गलती की। मुझे मुंह पे कहते हैं कि आपने बाप ने गलती की, हमें पाकिस्तान जाना चाहिए, हमें हिंदुस्तान से नहीं। उनको क्या कहते हैं कि इतना बड़ा मुल्क जहाँ कम से कम 24 करोड़ से कम मुसलमान नहीं हो, इसीलिए वो गिनती नहीं कर रहा, इसीलिए नहीं कर रहा कि कितने मुसलमान हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने वो आदिवासी हैं, कितने लोअर कास्ट के हैं, नहीं करा। तो इस बात पर फिगर आ गया। पहले हमने इस वचन को धर्म की जो लड़ाइयाँ शुरू कर दी हैं, इसको खत्म करना। अगर हम धर्म की लड़ाइयाँ खत्म नहीं करेंगे, ये मुल्क नहीं बचेगा। मैं आपको लिख के कहता हूँ, मैं जिंदा नहीं हूँगा और मिट जाएगा। ये सबका है। ये जो चिल्ला चिल्ला कहते हैं राम राम राम, क्या राम इनके बाप का है? राम तो सबका है, और वो तो विश्व का राम है, सिर्फ हिंदुस्तान का राम नहीं है। वो तो आपने पुस्तक में कहती है विश्व का राम है। तो अगर वो विश्व का राम है तो तुम्हें ठेका क्या लेगा? यहाँ ठेकेदार बन गया। कटोगे तो कटोगे, वो वही साहब की मेहरबानी। उन्हें महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा जलसा किया, यानी कितने लाख थे वहाँ, इनको डर लगा। सुनिए, मंगलसूत्र लिखे जाएगा, तुम्हें 2 मकान होंगे तो 1 लिया जाएगा, तुम्हारे 2 भैंसे होंगी या गाय होंगी 1 उसको दी जाएगी, मकान 2 होंगे तो 1 उसको दिया जाएगा। किसने लिया? किसने मकान लेना है तुमसे? हम लोग क्या इतना घटिया है क्या बहन का मंगलसूत्र लेके ले जाएंगे? नफरत तो बढ़ गई ना, और इतनी नफरत है, मैं खुदा की कसम कहता हूँ, मेरे पास सिक्योरिटी है, मैं डरता हूँ जाने से दिल्ली जाकर। कौन छुरा मार देगा? क्या बता? ये कब हमारे लोग समझे? क्योंकि वो कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, और ना 1 लाख मर जाए, 10 लाख मर जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? 1.40 बिलियन पीपल, 1.4 बिलियन पीपल, क्या फर्क पड़ेगा अगर 1 करोड़ भी मर जाए? अभी कोविड में करेगा 5 लाख मर, आज फिगर ये नहीं की है कि 20 लाख मर, और यूनाइटेड नेशन की फिगर है 50 लाख। ये हम इस मुल्क में रह रहे हैं, हमें पता ही नहीं कल क्या हो। क्या आपका फोन चल रहा है? नहीं, मेरा फोन, सॉरी। मैं तो बोले ये हमारे वो लीडर भाई, मेरे वालिद मुझे कहते थे नेहरू हर वक्त पार्लियामेंट का कोई सेशन में नहीं जाता, और लोहिया साहब उनको ऐसे ऐसे लटकाते थे, मेरे वालिद मुझसे कहते और नेहरू साहब आप तो सवाल ही नहीं है, आप वज़ीर आज़म कहेंगे तो वो तो सारे उठ के आपको मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे गुलाम हैं हम कि जब वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में आते हैं, ये गुलाम उठ के तालियां मारते हैं, जय मोदी जय मोदी जय मोदी। ये तो भगवान आ गया है। कहाँ पहुंच गए? कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं जब 80 में पहली दफा पार्लियामेंट में गया, नेहरू यहाँ गए, आजाद यहाँ गए, गिनते रहा, और वो जमाना आया कि 3rd लीडर पार्लियामेंट आया और गालियां मारने लगे। वो संजय गांधी का जमाना हो गया। उसके बाद मैंने देखा, मुझे बताया कितने वज़ीर आज़म हैं जो हाउस में बैठते थे, हाउस में लोग वो सुनते थे और जवाब देते थे। इन 10 साल में वज़ीर आज़म पहले दिन आते हैं,
फिर जो प्रेसिडेंट की तकरीर होती है उसको तो सबने बोल लिया तो आ जाती है। उसके बाद लास्ट दिन पार्लियामेंट खुदा पार्लियामेंट की इज्जत ही नहीं है। पार्लियामेंट बना दी, पुरानी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी चीज ये थी, राज्यसभा में और लोकसभा में एक सेंट्रल हॉल, क्यों ना हम एक दूसरे के कपड़े उतारे वहाँ राज्यसभा और सेंट्रल हॉल में बैठ के दोस्ती से और मसले सुनाते थे, वो भी सुनाते थे, अपने रास्ता निकालने की कोशिश करते थे। इस पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल ही नहीं कि ये लोग ना मिले, उधर है ये उधर है। आइए मुझे ये है और किसी इसलिए अगर आपने सब कुछ काम को बनाया तो हम सब ने हाथ में लाके सुनो कि ये बुराइयों को छोड़ दे, ये मस्जिद और मंदिर ये इंसानियत है। अगर हम इंसानियत की लड़ाई ले रहे हैं हम आगे चल नहीं सकते। मुसलमान क्या है, आप इधर पूजा करो उधर पूजा करो। जहाँ लोग अमरनाथ जाते थे मुसलमान उनका सामान ले जाता था, मुसलमान ने ही अमरनाथ को डिस्कवर किया। वो मलिक थे मदन थे, और जब उन्हें वो गरीले थे हजार के साथ पहुंचे, में क्या है भाग भाग के मटन आए, वहां कश्मीरी पंथी को उठाया, कहा था हमारे साथ आइए। तब उन्होंने बोले राम को देखा, वो थे पार्वती का बताएंगे तो पार्वती है, कहा ये गणेश, और दो वो आते हैं वहाँ के तो कहते हैं हमने कभी नहीं सोचा हिंदू और मुसलमानों में होती है, कभी मेरी जिंदगी में नहीं सोचा। हालत ये हो गई है कि जो सचमुच इस चीज़ के खिलाफ है, अगर जो सकर भी से दिया है मगर आवाज़ नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये किया है